बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन नंबर 2 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, जो कि डोमेन नंबर 2 अलजबरा का एक सब डोमेन है या टॉपिक है। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन तक तो हम पढ़ चुके हैं 2.6 एक्सरसाइजेज तक। अब जो फैक्टराइजेशन है, इससे नेक्स्ट हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफिशियली आज स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 2.7 से फैक्टराइजेशन। 2.7 के ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरे सामने, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राइट साइड पे आपको फैक्टराइजेशन नज़र आ रही है और नीचे लिखा हुआ टेकिंग कॉमन, पेयरिंग, फार्मूला। अब ये क्या चीज़ है? ये वो स्टेप्स हैं जो फैक्टराइजेशंस के अंदर आपने परफॉर्म करने हैं और आपका क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। यानी कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए, बेशक वो अलजबरिक हो या बेशक वो अलजबरिक ना हो, अरिथमेटिक हो, एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, जो भी हो, आप उसमें से कॉमन लेके पेयरिंग करके फार्मूले चेक करके आप उसकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है टेकिंग कॉमन। यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये रकम है, तो इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो वेरिएबल से पहले आती हैं, इनको हम कॉफिशेंट कहते हैं। 3 और 9 दो कॉफिशेंट हैं। और फिर हम देखते हैं कोई वेरिएबल होता है जो एबीसी की फॉर्म में मोस्टली एक्स वाई जी होते हैं। अब आपने क्या करना है, जब कॉमन लेना है ना, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉफिशेंट और कॉफिशेंट, इनमें से कॉमन लेना है। फिर वेरिएबल और वेरिएबल में से कॉमन लेना है। पावर पावर में से कॉमन लेनी है। यानी हर चीज़ को सेपरेटली आपने कॉमन लेना है। जैसे इधर देखें तो इधर कॉफिशेंट 1 है, इधर कॉफिशेंट 1 है। वेरिएबल इधर एक्स है, इधर भी एक्स मौजूद है, वाई है, इधर जी है। तो इन दोनों में एक्स अपेयर हो रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद अगर कॉमन ना आ रहा हो, फिर हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ये मोस्टली होता है ऐसे क्वेश्चन या ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर 4 रकमें हो ना, उसके अंदर हम पेयरिंग करते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा बनाना। तो जोड़ा उसी वक्त बनेगा ना जब इवन वैल्यूज होंगी, जुफ्त। तो 4 रकमें होंगी तो 2 जोड़े बन जाएंगे। और अगर पेयरिंग से भी काम ना बन रहा हो, पेयरिंग भी नहीं बन रही होगी, तो फिर हम फार्मूला चेक करेंगे। कौन सा फार्मूला? ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.9 है, 10 है, 11 है और 12 एक्सरसाइज है 2.12, वहां जाके सीखेंगे कि फार्मूले कौन कौन से हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन जब भी आए तो आपने ये वाली चीज़ जहन में रखनी है कि सबसे पहले कॉमन लेना है। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो 2.7 है, ये सारी प्रैक्टिस है कॉमन लेने की कि कैसे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 1 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने ऐसा करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉफिशेंट्स, कॉफिशेंट और कॉफिशेंट में से कॉमन देखना है क्या चीज़ है। इसको मैं एक दफ़ा ना यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इसमें से कॉमन आ सकता है। ठीक, ये देखें, ये 3 है और ये भी 3 का मल्टीपल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 1 3। इसको लिख सकते हैं हम 3 ज़रब 3 यानी 3 3 9। ठीक हो गया। अब देखें दोनों के अंदर 3 आ रहा है, इधर भी 3 मौजूद है, इधर भी 3 मौजूद है। तो ये मुश्तरिक है, दोनों में एक जैसी रकम, इसको कॉमन बोलते हैं। तो ये 3 हमने कॉमन लिख लिया। ठीक। और इसके अलावा कोई और कॉफिशेंट के अंदर से चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं आ रहा। सो जो 3 था, 3 के अंदर से हमने 3 निकाला, बाकी क्या बच गया? बाकी 1 बच गया। और इधर जो था 9, 9 में से 3 निकाला, बाकी 3 बच गए। ये जो कॉफिशेंट्स थे उनको हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद है वेरिएबल का कॉमन लेना। अब ये वेरिएबल एक्स है, ये वाई है, दोनों मुख्तलिफ हैं, इसमें कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, एक जैसा नहीं है, लिहाजा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और इसमें से कुछ भी कॉमन आएगा भी नहीं। जस्ट एक्स एंड वाई एज इट इज, जैसे पहले मौजूद थे, पहली रकम के साथ एक्स और दूसरी रकम के साथ वाई, ये एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं इसको रीराइट करूं तो ये मैंने लिख दिया 3 और ये 1x लिखा नहीं जाता क्योंकि कॉफिशेंट में 1 को इग्नोर किया जा सकता है। तो ये अकेला x आ गया, -3y आ गया। तो ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया था 3x - 9y, ये आपने उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। फैक्टर एक ऐसी रकम को कहते हैं जो
पूरा पूरा तकसीम करे यानी बाकी ज़ीरो बचे। तो ये 3x माइनस 9y है, जब इसको तकसीम किया जाएगा ना 3 पे तो ये पूरा पूरा तकसीम करेगा, और जब x माइनस 3y पे तकसीम किया जाएगा तो ये फिर भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो मतलब 3 और ये x माइनस 3y, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इस रकम के जो क्वेश्चन में दी गई थी। तो जनाब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है पार्ट नंबर 1 की। इसी तरह से हम पार्ट नंबर 2 की फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। एक दफ़ा मैं वही रकम एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिख देता हूँ, और फिर हम क्या देखते हैं कि इनके कॉफिशेंट्स सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है भाई, कॉफिशेंट तो 1 है। वेरिएबल देख लें, इधर x है इधर भी x है, तो जो एक जैसी चीज थी वो कॉमन आ गई। बाकी पहली रकम में से y बच गया और दूसरी रकम में से z बच गया, y कॉमन आ चुका है। तो बाकी क्या बच गया, y प्लस जेड। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको सॉल्व कर लिया, और ये जो दो फैक्टर आए हैं x प्लस जेड एक फैक्टर, और सॉरी y प्लस जेड एक फैक्टर, और ये वाला x एक फैक्टर, ये दो फैक्टर आ गए हैं इस क्वेश्चन के। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दी गई थी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इधर आ जाइए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू कॉफिशिएंट आ रहा है वो 6 है, इधर देखेंगे ये 14 है। एक दफ़ा मैं इधर क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम टेबल बना के देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़, कौन सा मल्टीपल कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये बन जाएगा 2 3 टाइम 6 यानी 2 3 6, और 2 का 7 टाइम 14 होता है यानी 2 7 14। अब देख लें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर दो दो कॉमन आ रहा है, मतलब पहली रकम के अंदर भी ये वाला 2 मौजूद है 6 के अंदर छुपा हुआ, और 14 के अंदर भी ये 2 छुपा हुआ है। जैसे इस 2 को कॉमन ले लेंगे, एक जैसी चीज को कॉमन लेंगे, फिर वेरिएबल की बारी आ जाएगी। इधर भी ए इधर भी ए, दोनों के अंदर ए मौजूद है, तो ये आ गया बाहर। फिर आ गया जनाब नेक्स्ट वेरिएबल बी है, इधर सी है, तो वेरिएबल खत्म हो गए और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। अगेन जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं जो बच गई हैं वो लिख दें। 6 में से 2 बाहर चला गया था, 3 अंदर रह गया, यानी ये वाला जो रेड कलर में नजर आ रहा है, ये ए बाहर चला गया, बाकी ये बी रह गया, ये आ गया साथ में, माइनस एज इट इज आ गया। 2 जो 14 के अंदर छुपा हुआ था 14 के अंदर, ये बाहर चला गया, बाकी 7 रह गया। इसी तरह से ये जो ए था ये कॉमन चला गया, बाकी सी रह गया। तो जनाब ये जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है 3b माइनस 7c, एक फैक्टर ये वाला है और एक फैक्टर 2a है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स थे हमने मालूम कर लिए। तो ओवरऑल हमने अब तक एक्सरसाइज 2.7 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप ना ये इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, मतलब इनके अंदर नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे खुला करके थोड़ा सा, m क्यूब n p माइनस 6m स्क्वेयर और n। ठीक है, अब इनके मल्टीपल देख लें। पहले तो हमने सबसे पहले जो होता है कॉफिशेंट 3 है, इधर 6 है, तो देख लें इनमें क्या। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना मैं आपको डिटेल के साथ ये वाली चीज़ जो छुपी हुई है इसके अंदर मल्टीपल्स वो बना के दिखाऊंगा, और फिर बाद वालों में मैं नहीं बनाया करूंगा क्योंकि आपको तरीका आ चुका होगा उस वक्त तक। अब देखिए 3 के अंदर छुपा हुआ है 3 भी और 1 भी, दोनों मल्टीपल है, 3 1 3, जबकि 6 के अंदर छुपे हुए हैं 3 ज़रब 2, 3 2 6, ये ठीक हो गया। अब इसमें 3 है और इधर भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है मुश्तरिक, ये 3 आ गया। ठीक, तो इसके अलावा 1 बच गया, इधर 2 बच गया। अब कॉफिशेंट्स में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा 3 के अलावा। फिर वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। अब वेरिएबल यहाँ पे है m क्यूब और यहाँ पे है m स्क्वेयर। ठीक है, दोनों में m है, लेकिन यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2 है पावर। अब फिर कॉमन कितनी लेंगे, जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन आ जाती है मुश्तरिक। ठीक है, ये 2 बाहर आ गए, इन 3 में से 2 बाहर चले गए, अंदर 1 रह जाएगा। इधर 2 थे, 2 के 2 ही बाहर आ गए हम। ठीक है, इसी तरह ये जो n है इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है, ये बाहर आ गया ब्रैकेट के। ये p है, इधर है लेकिन इस रकम में नहीं है, चलें छोड़ दें अगर नहीं है तो। सारे जो कॉमन आ सकते थे पॉसिबली उनको हमने बाहर लिख लिया, अब जो रह गए हैं उसको सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे 3 था इसके अंदर ये 1
रह गया था। अब 1 को इधर पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं ऐसे, ये 1 आ गया कॉफिशिएंट के तौर पे। m 3 थे, बाहर जस्ट 2 आए हैं, एक m अभी तक रहता है, उसको अंदर लिख लेंगे। ये n है, ये बाहर आ चुका है, p रह गया पहली रकम में, माइनस ये 6 था, माइनस के बाद इसमें से 3 कॉमन चला गया, बाकी 2 रह गए। फिर उसके बाद m की पावर 2 थी, 2 की 2 ही बाहर चलेगी, कुछ भी यहाँ नहीं बचा m का। n 1 था, n का भी कुछ नहीं बचा, सब भी बाहर चला गया। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3m स्क्वेयर n, ठीक है। और ये जो कॉफिशिएंट 1 है ना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये mp माइनस 2 बन जाएगा, ठीक। कॉफिशिएंट में अगर 1 आ जाए तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कॉफिशिएंट में 1 नहीं लिखा जाया करता। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो रकम है वो है 3x क्यूब माइनस 45 एक्स वाई, ठीक है। अब देख लें 30 है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कॉफिशिएंट और दूसरा 45 है। तो इसको अगर मैं 15 का टेबल बनाऊं ना, तो ये लिखा हुआ है 15 2 30 और ये लिखा हुआ है 15 3 45, ठीक है। अब ये 15 है जो 30 के अंदर छुपा हुआ था, और ये 15 है जो 45 के अंदर छुपा हुआ था। अब दोनों रकमों में से जो 15 है इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कॉफिशिएंट, क्योंकि हमने दोनों को डील कर लिया, अब उसके बाद वेरिएबल की बारी है। यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, जबकि यहाँ सिर्फ 1 है, तो जो कॉमन होती है हमने तो उसको कॉमन लेना है ना, जो दोनों में कॉमन होती है। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 होगी इसके अंदर, जाहिर बात है, तो वो जो 1 पावर है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा जो रह जाएगी वो अंदर लिख देंगे। अब ये 30 में से 15 बाहर आ गया, बाकी ये 2 रह गया पहली रकम का। इधर से x 3 थे, पावर 1 बाहर आ गया, बाकी x की पावर 2 बाकी बच गई, माइनस वैसे ही आ गया। अब 45 के अंदर जो 15 छुपा था ये बाहर आ गया, बाकी 3 रह गया कॉफिशिएंट के तौर पे। ये x पावर 1 था, ये बाहर आ गया, बाकी सिर्फ y रह गया। तो जनाब ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी इस क्वेश्चन की, यानी ये जो पार्ट नंबर 5 था, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब अगर हम 30x क्यूब माइनस 45xy को डिवाइड करें ना 15x पे, तो ये पूरा पूरा तकसीम कर देगा। अगर हम इस पे डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर भी पूरा पूरा तकसीम करेगा, बिकॉज ये दोनों उसके फैक्टर हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम प्रीवियस डिस्कस करते आ रहे हैं बातें, कि पहले कॉफिशिएंट और फिर वेरिएबल। कॉफिशिएंट के अंदर देख ले, ये 17 है, ठीक है, पहली रकम के अंदर 17। 17 बजाते खुद तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, किसी पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम इसको यूं तो लिख सकते हैं 17 1 17। अब उसके बाद 17 3 7 3 21, 3 1 3 2 5, जी 17 3 51। अब दोनों में अगर आप देखें तो 17 कॉमन आ रहा है, ये वाला 17 जो 17 के अंदर छुपा हुआ था ये बाहर आ गया ठीक है। इधर 51 के अंदर 17 छुपा हुआ था, ये आ गया। फिर वेरिएबल की बारी है, इधर एक्स स्क्वायर है बट इधर एक्स है ही नहीं, इधर वाई है, इधर वाई है ही नहीं। सो वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आएगा, जस्ट ये 1 रह गया और साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह गया, माइनस रह गया। और 51 के अंदर जो छुपा 17 था वो बाहर आ गया, बाकी 3 रह गया, कोई वेरिएबल नहीं था, लिहाजा हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर 17 है और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 है। जब सारे फैक्टर्स मालूम कर लिए तो इट्स मीन कि ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें रकमें आ गई हैं 3, हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहला जो स्टेप है टेकिंग कॉमन, तो हमने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेता हूँ खुला सा, थोड़ा सा बड़ा करके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सा कॉफिशिएंट और कौन कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 4, और ये 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1। अब कॉमन तो उस वक्त आता है जब सबके अंदर मौजूद हो कोई एक जैसा नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट दरमियान वाली रकम के साथ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉफिशिएंट में से 2 कॉमन आ जाएगा। सो 2 कॉमन नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तीनों रकमों में x आ रहा है, लिहाजा x को कॉमन ले लेंगे, और छोटी पावर हमेशा कॉमन आया करती है, ठीक। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो तीनों में छोटी 1 होती है, ये 1 कॉमन आ गई। बाकी ये 4 एज इट इज रह गया पहली रकम का, x की पावर 3 थी, 1 बाहर आ गई, बाकी x की 2 पावर्स बच गई, प्लस ये जो 3 था ये एज इट इज आ गया क्योंकि कॉमन नहीं गया, x पावर 2 थी, 1 कॉमन, बाकी 1 रह गया, प्लस ये 2 आ गया x, और ये x कॉमन जा चुका है जनाब। ये फैक्टर आ गए हैं, ये 3 रकमों वाला एक फैक्टर है और ये 1 वाला है, ठीक है, यही आंसर है हमारा, बस इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। इधर आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लें, इसमें 2 के मल्टीपल हैं, 2 1 2 2 2 4 2 4 8। अब मैं सब में से 2 डायरेक्ट कॉमन लेके लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस में आपको तसल्ली से करवाऊंगा और बाद वाले जल्दी में। तो ये देखें पावर 2 है, p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है, छोटी पावर कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया, 2 बाहर चला गया, 1 p
रह गया, माइनस वैसे ही आ गया, 4 था, 4 में से 2 चला गया, 2 2 4 होता है, ठीक है। और पी 3 है, एक पी बाहर चला गया, बाकी 2 पी रह गए। फिर प्लस है, और ये जो 8 है, 2 4 8, बाकी 4 अंदर रह गया, और एक पी था ये बाहर चला गया, ठीक है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ऊपर फैक्टर्स एक दफ़ा लिख देता हूँ कैसे, 2 1 2 2 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8, ठीक है। अब 2 2 कॉमन आ गया, बाकी 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4 ये अंदर आ गए। लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देख लें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 1 है, ठीक है ना, सबका 1 है। वेरिएबल एक्स है, एक्स है, एक्स है, तीनों में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स लिख लिया। अब पावर देख लें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटी पावर यानी कि 1 कॉमन आ गई। फिर वाई वाई एंड वाई स्क्वायर, तो ये वाई की छोटी पावर भी 1 कॉमन आ गई। अब जो बकिया रह गई उनको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। एक्स की पावर 3 थे, एक बाहर चलेगी, बाकी एक्स की पावर 2 बच गई है। वाई 1 था वो बाहर चला गया, माइनस एक्स की पावर 2 है, एक बाहर चला गया, अंदर 1 रह गया, और ये वाई भी बाहर जा चुका है, प्लस एक्स बाहर चला गया, वाई 2 थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। सो वी कैन से दैट दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 को सॉल्व करते हैं। इसमें देख लें 7 के मल्टीपल अपेयर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 को बाहर लिख लेंगे। कैसे, 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 30 21। फिर उसके बाद एक्स 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 सब में मौजूद है, छोटी पावर 1 है, एक्स को कॉमन ले लिया, जो बाकी रकमें बच गई हैं, यानी यहाँ पे एक्स की पावर 3 बच गई, 4 में से 1 बाहर चली गई। फिर माइनस है, और 7 बाहर चला गया, बाकी 2 रह गया, एक्स की पावर 2 थी, 1 बाहर चलेगी, 1 अंदर रहेगी, और वाई बिल्कुल वैसे ही बचा हुआ अंदर। प्लस है, 21 में से 7 बाहर चले गए, बाकी 3 रह गए, और एक्स बाहर चला गया, बाकी वाई सारे का सारा यानी पावर 3 के साथ वैसे ही बच गया। सो ये फैक्टराइज हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें देख लें एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। सबसे छोटी पावर एक्स की, सबसे छोटी पावर वाई की, और सबसे छोटी पावर जेड की। एक्स की पावर 1 है सबसे छोटी, वाई की सबसे छोटी 1 है, और जेड की सबसे छोटी 1 है। पहली रकम के अंदर से दो दो चीजें हैं सब, एक एक्स बच गया, एक वाई बच गया, और एक जेड बच गया, बाकी बाहर चले गए। एक्स बाहर, वाई बाहर, और जेड 2 थे, एक बाहर चला गया, ठीक हो गया। और इधर से तो सारी रकम बाहर चलेगी, बाकी 1 रह गया, ठीक है। इससे पहले जो हमने काम किया था ना, उसमें हमने किया था एक्सपेंशन, यानी हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म दी गई थी, हम बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते थे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता था हर एक रकम को, तो ये वाली ऊपर वाली फॉर्म बन जाया करती थी। लेकिन अब उसने हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट दी गई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमें कहा गया कि इसको फैक्टराइज करें। एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने उसको फैक्टराइज करके ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा अलजेब्रिक जो जुमला या स्टेटमेंट जो दूसरे को पूरा पूरा तकसीम करे, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जी है, अगर इसको बाहर रखें, इस रकम को अंदर रख के तकसीम करें, तो बाकी रिमाइंडर जो होगा वो 0 बचेगा। इस पे अगर तकसीम करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। सो वी कैन से दैट दीज आर फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे पहले तो सबसे कॉफिशिएंट आ रहा है 4 8 एंड 4, तो पता चल रहा है कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। फिर उसके बाद एक्स है, एक्स है, एक्स है, छोटी पावर एक्स की एक कॉमन आ गई। फिर वाई है, वाई है, वाई है, वाई की छोटी पावर एक पावर कॉमन आ गई। फिर ये 4 1 रह गया था अंदर, एक्स की 2 पावर्स रह गई, एक वाई बाहर, एक वाई अंदर, माइनस 4 2 8, इधर 2 रह गया, एक्स वाई बाहर जा चुका है, और यहाँ पे भी 4 1 4, 4 बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, एक वाई भी चला गया, बाकी वाई की 2 पावर्स रह गई। सो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। 12 क्वेश्चंस हो गए। अब जो बाकी 13 14 15 क्वेश्चंस है बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ अब इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। इनमें देख लें, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है इन दो में, बट इधर नहीं है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सारी रकम में से 3 कॉमन आएगा। हाँ, अलबत्ता एक्स कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है सबके अंदर से, छोटी पावर बाहर ले ली, अब ये एक्स बाहर चला गया, वाई 4 थे, एक बाहर चला गया, बाकी वाई 3 रह गया पहली रकम में। ये 3 अपनी जगह पे मौजूद है, एक्स बाहर चला गया, वाई 3 थे, वाई 1 बाहर, बाकी 2 अंदर रह गए। फिर ये आ गया 6, ठीक है, और ये एक्स बाहर चला गया, वाई 2 थे, एक वाई रह गया। जनाब ये फैक्टराइज हो चुका है। इसमें देख लें कॉफिशिएंट तो 1 ही है, फिर उसके बाद एक्स है, एक्स है, एक्स है, छोटी पावर एक्स की 1 है, वाई है, वाई है, वाई है, छोटी पावर वाई की 1 है, और फिर इसी तरह जेड की छोटी पावर 1 है। पहली रकम देखें तो इसके अंदर एक्स की पावर 2 थी, एक कॉमन चलेगी, बाकी 1 रह गई, वाई 2 थी, एक बाहर चलेगी, 1 रह गई, जेड थी ही 1, ये बाहर चलेगी। इसी तरह से इधर देख लें, एक्स की पावर 2 है, एक बाहर चलेगी, एक एक्स अंदर रहेगी। फिर ये वाई है, वाई एक ही थी, बाहर चलेगी। जेड 2 है, एक बाहर चलेगा, एक जेड अंदर, और फिर इसी तरह से ये एक्स बाहर, वाई 2 थे, एक बाहर एक अंदर, और जेड भी 2 थे, एक अंदर एक बाहर। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम सोल्यूशन देखें ये वाला, तो इसमें 77 33 55, तो हमें ये बता रहा है कि 7 सॉरी क्या हो गया, हाँ ये हमें बता रहा है कि 11 टाइम ऑफ 7 टाइम ऑफ 11 इज 77, और फिर 3 टाइम 33, और फिर 5 टाइम 55 11 का, ठीक है। 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद x कॉमन आ रहा है जी, ठीक है, छोटी पावर, फिर y की छोटी पावर कॉमन आ रही है, ब्रैकेट लगाएंगे, पहली रकम में 7 रह गया, फिर उसके बाद x 2 थे, 1 रह गया, y 1 था, 1 ही बाहर आ गया, इधर 3 रह गया, और साथ में x बाहर चला गया, एक y रह गया, और फिर इधर 5 रह गया,
एक एक्स और एक वाई रह गया जनाब। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखें तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15, तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं, साथ में एक्स भी कॉमन आ रहा है, छोटी पावर एक्स की जो कि 3 है इस केस के अंदर कॉमन आ गई। पहले तरतीब से देख लें, 5 बाहर चला गया, एक्स की एक 3 पावर चलेगी, बाकी 2 रह गई। इसी तरह से ये 10 है तो 5 इसमें से निकल गया, बाकी 5 2 10, एक्स की 3 पावर्स निकल गई, बाकी एक रहेगी, फिर 5 3 15 और एक्स की 3 पावर्स थी, तीनों ही कॉमन आ चुकी हैं। लिहाजा ये 2.7 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2.8 एक्सरसाइज के अंदर जो सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, यानी जिसके अंदर हम पेयरिंग की बात कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने टेकिंग कॉमन की प्रैक्टिस की कि कैसे हम तमाम रकमों के अंदर से कॉमन ले सकते हैं। कल वाले जो क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 2.8 के अंदर, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। जब कॉमन नहीं आ रहा होगा फिर हम देखेंगे कि पेयर बन रहे होंगे। अगर पेयरिंग भी ना बन रही हो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। बट पेपर तो आपको नहीं पता होगा कि किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, तो आप इन तीनों जो तरतीब है इसको जहन में रखिए कि सबसे पहले हमने कॉमन लेना है, फिर पेयर बनाने हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कि आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ, ये नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।